बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अपना जो है सीखने का अमल जो है वो आप हमेशा जारी रखें। बाज़ बात ये लोग करते हैं कि यार अभी मेरे सीखने की उम्र नहीं है, 40 साल 50 साल 55 60 में भी लोग कहते हैं कि मुझे सीखने की उम्र नहीं है, ये बच्चों का काम है। अच्छा, फिर और बात है कि हमने सीखने के अमल को सिर्फ कमाई के साथ रखा हुआ है, पैसे कमाने के लिए रखा हुआ है। हम समझते हैं कि सीखने का सारा जो है ना वो फ़ायदा उसी वक्त है जब इसमें हमें कोई पैसे मिलेंगे। आप जिससे भी कोई अगर बात करें, यार ये काम आपको मैं सिखाता हूँ, या काम सिखाने से मतलब ये नहीं कि वो अपना सर्जिकल का कोई काम, आम चीज़ इल्म की बात कर रहा हूँ, कोई सिखाता हूँ तो वो कहेगा यार मुझे इससे क्या फ़ायदा, मेरी ज़िंदगी में तो ये इस्तेमाल नहीं होना। भाई एक कॉमन चीज़ें होती हैं, एक होती हैं स्पेसिफ़िक। जो कॉमन चीज़ें अगर कोई आपको सिखाना चाह रहा है तो यार वो ज़रूर सीखें, बल्कि कॉमन चीज़ें आपको तो रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि कॉमन चीज़ें जो इंसान के अंदर एक फ्यूल का काम देती हैं, वह पेट्रोल का काम देती हैं, वो आपके अंदर जोशो वलबला वो बढ़ाती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ करती हैं। आप रोज़ाना अगर एक चीज़ सीखें, जैसा मैंने पहले एक रोज़ वो बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि आप इंग्लिश का एक वर्ड जो रोज़ाना अगर सीख लें तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी ला सकता है। इसी तरीके से आप कोई भी आप एक कह लें कि कुरान पाक का एक इरशाद जो है ना वो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना आप अपना सीखना शुरू कर दें, उसे मेमोराइज़ करना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें। आप हदीस पाक जो है ना वो शुरू कर दें, मासूमीन की फरामीन जो है ना वो रोज़ाना कोई एक जो है ना वो शुरू कर दें, कभी एक वो कर लें, फिर मेमोराइज़ करें। मेमोराइज़ से मतलब जब आप सुबह आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे अच्छे तरीके से शाम तक अपने अच्छे तरीके से उसे बयान कर सकते हैं। और ये भी उस्ताद कहते हैं कि कोई भी अगर एक चीज़ आप समझते हैं कि मुझे याद हो तो उसका बहुत बेहतर तरीका है कि आप सुबह जब कोई आप चीज़ पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, 2 लाइनें पढ़ें, या जो भी आप चाहते हैं मुझे याद हो शाम तक, तो उसका बड़ा बेहतर तरीका है कि आप उसको फिर रिवाइज़ किस तरीके से करें, तो उसको सुनाएं। जो दोस्त आपको मिले उसको सुनाएं, घर में आपको फैमिली है उसको सुनाएं, जहाँ भी आपके दोस्त अहबाब आप वैसे इत्तफाक़ी मुलाकात होती है आप उसको सुनाएं। जब आप इस एक्सरसाइज को, अगर आपने कोई किस्सा भी पढ़ा है, आप जानते हैं मुझे किस्सा रात तक याद हो जाए, तो आप सुबह से लेकर शाम तक ये एक्सरसाइज जो है ना ये आप करते रहें। जब आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप शाम को एक्सीलेंट आपकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब होता क्या कि दूसरे रोज़ हम अब दूसरी लाइन पे अब जो है ना वो चढ़ जाते हैं, वो दूसरा लाइन का यही प्रोसेस करना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने चीज़ों को याद कैसे करना है। अब आप चीज़ों को याद कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं और शाम तक आपको याद होगी, लेकिन ये तभी सिलसिला चलेगा जब आपके पास डायरी होगी, और डायरी के ऊपर आप एक रोज़ जो आपने याद किया, अरशाद बारी ताला याद किया है, आपने दोस्तों को सुनाया, बहन भाइयों को सुनाया, अपने बच्चों को सुनाया, आप उसे शाम को डायरी के ऊपर एक लिख लें। ये आप ज़रूर मेहरबानी करें, आप लिख लें दूसरे रोज़ भी, आप लिख लें तीसरे रोज़ भी, अपनी डायरी पे लिखना है ना, तो महीने के बाद आपके पास सिर्फ 30 जो है वो आपके पास जो है ना वो चीज़ें हो जाएंगी। इसमें आप खुद बाइफर्केशन भी कर सकते हैं, 10 अरशाद बारी ताला हो गए, 10 हदीस पाक हो गई, 10 जो है ना वो मासूमीन के शहादात हो गए। अब जब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है। अब ये चीज़ें जब वो करता है तो वो आप देखेंगे कि उसे जब बार बार एक्सरसाइज करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि वैसे आप देखें, एक और प्रॉब्लम हमारे अंदर इंसानी एक कल्चर में प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं यार काम तो बहुत अच्छा है, नहीं, एक तो कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ाना की, यार मेरे पास तो टाइम है, मैं तो रोज़ाना 5 याद कर सकता हूँ, मैं रोज़ाना 10 याद कर सकता हूँ, ये कौन सा इशू है। होता क्या है कि वो शायद एक दिन ये काम कर ले, ये एक्सरसाइज कर ले, वो 5 कर ले, वो 10 कर ले, लिख भी ले, 2 दिन कर ले, लिख भी ले, लेकिन होगा क्या कि वो 3 दिन, अगर फॉर एग्जांपल उसके जहन में जिया कि मैं एक करके जो 30 जो करनी है मैं 3 दिनों में 30 कर लेता हूँ, वो कर लेगा। लेकिन होगा क्या, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, महीने के एंड पे क्या होगा कि वो 30 जो मैं कह रहा था ना कि उसकी जो वो अच्छे तरीके से मेमोराइज हो चुकी होंगी, वो नहीं होंगी, क्योंकि वो 3 दिन उसने कर ली है। अब 27 दिन पीछे, 27 दिन में वो कुछ भी नहीं करेगा। ये एक इंसान की फितरत है, वो नहीं करेगा, वो कहेगा यार जब कर लिए महीने मैंने टारगेट लिख लिया, हो जाएगा। जब महीने के बाद वो 29 को रिवाइज़ करेगा, वो उसे आनी नहीं है, शायद उसको 2-3 आ जाए। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक क्या लें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीपल्स हैं वो, या स्टूडेंट्स हैं या पर्सन हैं, वो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो अपनी लाइफ में एक जुनूनी होते हैं, इनकलाबी होते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एवरेज पीपल्स, एवरेज पर्सनस की कर रहा हूँ, खा वो ख़वातीन हैं, खा वो अपना मर्द हैं या अपना स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ें जो है आप अपने ज़िंदगी में आप लाएँ और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी एक मुस्बत तब्दीली आती है।
ये चीज़ें बहुत ही आपको कह लें कि सपोर्ट करेंगी आपके मुस्बत फ़ैसलों में, आपको एक्टिव रहने में, आपको सरगर्म रहने में, और आपको जो मजूसी से चीज़ें दूर करेंगी। आपके अंदर जब वलवला जोश आएगा, खून की गर्दिश आपके अंदर होगी, और आप एक सोसाइटी में मोतबर भी गिने जाएंगे, और आपको एक नॉलेजेबल भी। आपने तो नहीं बताना ना गुर कि मैं रोज़ की एक याद कर रहा हूँ, अभी मेरे पास जो ख़जाना मेरे पास बैंक का 30 का हो गया, मेरे पास 20 का हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आप खुद किसी सोसाइटी में बैठ के ये आप एक्सरसाइज करते हैं, आप 1 2 2 3, आपको इतना टाइम भी नहीं कोई देगा कि आप 30 अरशाद बारी ताला सुनाएं, 30 आप हदीस मुबारक सुनाएं। ये एक सिचुएशनल हैंडलिंग होती है कि किसी न किसी सिचुएशन में आप महफिल में बैठे होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका इनपुट आ जाता है। फिर जब मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि एक माह आप जब अमल रखें उसके बाद बंद कर दें। भाई रोज़ाना का एक, जो मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक जब स्टेटमेंट याद करेंगे तो ये आप चलाते रहें। आप खुद देखिएगा, 1 माह की तो बात ही नहीं है, जब पूरा 6 महीने 1 साल तक चलेगी। लेकिन शर्त ये है कि जो आपने पीछे सारा काम किया उसे आपने रिवाइज़ भी करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। अगर फॉर एग्जांपल ये समझे 1 माह के अंदर आपके 30 हो गई हैं, तो अगले माह में आपको चाहते हैं कि जो रिवाइज़ भी करनी है, तो आप ऐसे करें 1 दिन के बाद 1 याद करें और 1 को आप 2 को आप रिवाइज़ करते रहें, ताकि जब दूसरा माह मुकम्मल हो आपकी 15 आपकी मज़ीद ऐड हुई तो 30 को आप साथ रिफ़्रेश कर लें। अगर ऐसा भी नहीं तो आप ऐसे करें 3 दिन के बाद 1 कर लें, यानी 3 दिन के बाद अगर आप 1 करेंगे तो वो टोटल 10 बनेगी, 10 वो हो जाएंगी, 30 को आप रिवाइज़ कर रहे हैं, और वो भी आपके साथ 10 ऐड हो जाएंगी, 40 पे आ जाएंगी। जब आप पे डिपेंड करता है कि आपका अंदर जोश खून क्या कहता है, उसके मुताबिक आप करें, और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में देखिए कितनी मुस्बत जो है ना वो तब्दीली आती है। आपकी ज़िंदगी में बरकत भी पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें रहमतें भी अल्लाह ताला की ज़ात नाज़िल करेगी। तो लेकिन जाते जाते ये मैं बता दूँ और ये कह दूँ, और रिक्वेस्ट भी है, जब अरशाद बारी ताला की बात हो, हदीस मुबारका की बात हो, मासूमीन के इरशादात की बात हो, तो जब आप याद करके बयान करें, याद भी करें, तो वो ज़िंदगी में अपने ऊपर भी आपने अप्लाई करना है। ये ख़ताब करते जाएं, लोगों को बताते जाएं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेअसर हो जाएगी वो आपकी सारी, फिर रहमतें भी कोई नहीं आएंगी, फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी भी नहीं होगी कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं कर रहे, आप अप्लाई नहीं कर रहे, दूसरों को सिर्फ बता रहे हैं। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।